एरो टॉलरेंट एनारोब्स, ऑब्लिगेट। तो ये सब आपको समझ में आ रहा है कि ना, व्हाट आर द डिफरेंट वर्ड्स। आपको देखने को जब आप पढ़ोगे माइक्रो ये बैक्टीरिया पढ़ोगे तो आप कहीं कहीं ऑब्लिगेट वर्ड्स देखने को मिलेगा, कहीं फैकल्टेटिव मिलेगा, कहीं माइक्रो एरोफाइल्स मिलेगा, कहीं एरो टॉलरेंट मिलेगा। तो दैट मीन्स कि दे रिक्वायर पर्टिकुलर कंडीशन फॉर ग्रोथ। मतलब किसी को ऑक्सीजन चाहिए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट, ऑब्लिगेट मीन्स स्ट्रिक्ट ऑक्सीजन चाहिए, और जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ पे कहाँ क्या आ जाएगा, एनारोब स्पॉट आ जाएगा। और जो ऑक्सीजन को टॉलरेट, विदाउट ऑक्सीजन टॉलरेट कर सकते हैं तो वो एरो टॉलरेंट हो जाते हैं। इस तरीके से डिफरेंट वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें बताया ऑब्लिगेट कौन सा है, माइक्रो एरोफिलिक, एरो टॉलरेंट, ऑब्लिगेट, है ना। ये सब आप देख सकते हो कि माइक्रोकोकस ल्यूटस है, दैट आर ऑब्लिगेट। फैकल्टेटिव वर्ड आपने देखा कि दैट ग्रो बेस्ट इन ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ईस्चेरा कोलाई आ जाते हैं। माइक्रो एरोफिलिक जहाँ पे लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए तो उसमें आते हैं स्पिरुलम वॉलुटेंस। एरो टॉलरेंट जो कि एनारोब्स होते हैं, उसमें स्ट्रेप्टोकोकस पैरोजीन्स होता है। ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, वो है मिथुनोबैक्टीरियम, फॉर्मिसियम। तो इस तरीके से डिफरेंट बैक्टीरिया डिफरेंट एरोब्स और एनारोबिक की कंडीशन में आते हैं। ये अलग एक एग्जाम्पल है, थोड़ा सा कलरफुल है, जिसमें एरोबिक कंडीशन है, ये एनारोबिक कंडीशन है, ये फैकल्टेटिव कंडीशन है, ये माइक्रो एरोफिलिक कंडीशन है, और ये एरो टॉलरेंट कंडीशन है। ये भी अगेन एक स्लाइड है जिसमें रिप्रेजेंटेशन है। ये स्ट्रिक्ट एनारोब्स हैं, ये माइक्रो एरोफिलिक है, ये एरोब्स हैं, ये फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं, ये एरो टॉलरेंट हैं। तो विद द टर्म्स ऑफ बैक्टीरिया आप देख सकते हो कि कहाँ पे ग्रोथ ज्यादा हो रही है, अगर कंडीशन कैसी मिलती है और बैक्टीरिया कैसे ग्रो करते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया के अंदर कैटालेज और सब परऑक्सीडेज और सब सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज टाइप के एंजाइम्स होते हैं, जिनके कारण वो क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द ऑक्सीजन। टॉक्सिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर कैटालेज, परऑक्सीडेज और सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज टाइप ऑफ एंजाइम्स होते हैं। ये सब जब आप एनारोबिक कंडीशंस पढ़ोगे तो ये सब चीजें पढ़ोगे, तो अभी आपको ये सब चीजें नहीं है। कल्चर मीडिया हमने कल देख लिया था। फिजिकल, अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट ऑफ मीडिया, लिक्विड, सेमी सॉलिड और सॉलिड मीडिया होता है। लिक्विड मीडिया में आपके आते हैं न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, मिथिलीन ब्लू, मिल्क, थायोग्लाइकेट ब्रॉथ। सेमी सॉलिड में आपका सॉलिड मीडिया में जिलेटिन, अगर, कुक्ड मीट, मीडिया, पोटैटो स्लाइस, ये सब सॉलिड मीडिया में आते हैं। सिंथेटिक और नॉन सिंथेटिक मीडिया भी हमने कल देखा था। सिंथेटिक मीडिया में आप केमिकली डिफाइंड मीडिया होता है, कंटेन प्योर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है, मीन्स आप थोड़ा बहुत वेरिएट कर सकते हो, पर सारे कंपोजिशंस उसके नोन होते हैं। पर कॉम्प्लेक्स और नॉन सिंथेटिक मीडिया में जो कंपोजिशंस हैं वो नोन नहीं होते हैं, आप उसको बस अपने हिसाब से बना सकते हो। कंटेन एटलीस्ट वन इंग्रेडिएंट दैट इज नॉट केमिकली डिफाइनेबल। जो भी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट, जैसे ईस्ट एक्सट्रैक्ट है, बीफ एक्सट्रैक्ट है, तो दे आर कॉम्प्लेक्स एंड नॉन सिंथेटिक मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया हमने कल देखा था, जैसे मैनिटोल सॉल्ट अगर। डिफरेंशियल मीडिया, स्प्रिट ब्लू अगर, EMB, मैकॉन की अगर, ये सब डिफरेंशियल मीडिया के अंदर आते हैं। इनरिचमेंट मीडिया देखा था, ब्लड अगर, चॉकलेट अगर, ये सारी चीजें हमने कल देखी थी, है ना। फिर आपको शुरू में बताया कि फाइल मीन्स लव। हर एक बैक्टीरिया के अंदर कुछ प्रीफिक्स होता है, कहीं कहीं
सफिक्स होता है। तो फाइल अगर सफिक्स अगर वर्ड यूज होता है तो इट मीन्स लव, और अगर सफिक्स टॉलरेंट वर्ड यूज होता है तो मीन्स दे कैन टॉलरेट एक्सट्रीम, मतलब उस कंडीशन को वो टॉलरेट कर सकते हैं। तो दो चीजें आपने मेनली बैक्टीरिया के केस में देखी, कुछ जगह फाइल देखा, थर्मोफाइल, बैरोफाइल, मीसोफाइल, और कुछ जगह आपने देखा एरो टॉलरेंट, है ना। तो ये दे आर बैरो टॉलरेंट, हेलो टॉलरेंट, तो मीन्स कि उस कंडीशन को वो टॉलरेट कर सकते हैं। ये सब चीजें हम देख चुके हैं। कैटलेज, सुपर ऑक्सीडेज, डिसम्यूटेज, ये सब क्या करते हैं, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट ऑक्सीजन। फिर आता है माइक्रोबियल ग्रोथ, है ना। तो माइक्रोबियल ग्रोथ कैसे होती है, इट ग्रोज बाय बाइनरी फिजन। जो बैक्टीरिया के अंदर ग्रोथ होगी या डिवीजन होगा तो वो कैसे होगा, बाइनरी फिजन होगा, मतलब 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे। बाइनरी फिजन मीन्स इन टर्म्स ऑफ 2 से वो डिवाइड होते हैं, मतलब 2 के टर्म्स में वो मल्टीप्लाई होते हैं। रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन नंबर, और नंबर ऑफ सेल्स अराइजिंग फ्रॉम ए सिंगल सेल इज 2n आफ्टर n जनरेशन, मतलब जितनी भी जनरेशन होगी तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2n। अगर अगर 2n अगर 2 है मतलब 2 जनरेशन हुई है, मतलब 2 बार अगर सेल डिवाइड हुआ है, तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि एक बार अगर सेल डिवाइड होगा तो एक से क्या बनेगा, 2 बनेंगे, तो 2 नंबर कहलाएंगे। दूसरी बार जनरेशन चलेगी तो 2 से कितने बन जाएंगे, 4। तो अगर आप 2 करोगे तो क्या आंसर आएगा, 4। तो बाइनरी फिजन के जैसे माइक्रोब्स डिवाइड होते हैं, ग्रो बाय अ बाइनरी फिजन एंड रिजल्टिंग इन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन नंबर। और जो नंबर है उसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, जितनी बार वो डिवाइड हुआ है उसको हम n मानते हैं, दैट इज n इज ए नंबर ऑफ जनरेशन। और 2 आपका नीचे आएगा, और n को अगर आप n, जितना भी n है, जितनी भी जनरेशन हुई है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया का नंबर हमको पता चल जाएगा। तो जनरेशन टाइम इज द टाइम इट टेक्स फॉर ए सिंगल सेल्स टू ग्रो एंड डिवाइड। तो आप इन टर्म्स ऑफ डायग्राम आप देख सकते हो कि यहाँ पे टाइम है, टाइम 1 आवर है, 2 आवर है, और नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे एक्स एक्सिस में आपका क्या है, नंबर ऑफ सेल्स, और वाई एक्सिस में क्या है, टाइम है। तो आप जब अगर आपको विजिबल है तो बैक्टीरिया मोस्टली इनको बहुत कम टाइम लगता है डिवाइड होने के लिए। जैसे ई कोलाई है तो ई कोलाई 20 मिनट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो 1 घंटे में क्या होगा, 3 बार वो डिवाइड हो सकता है ई कोलाई। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो कि 1 घंटे में कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 4 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हो कि 1 घंटे में वो 4 टाइम्स डिवाइड हो गया। तो पहले सिंगल नंबर में था, फिर 2 नंबर में डिवाइड हुआ, फिर 4, और फिर 8। फिर आप देख सकते हो कि सेकेंड आवर में डिवाइड हुआ वो 8 से, यहाँ पे 4 है, 8 है, फिर 16, फिर 32 एंड देन 64। तो इस तरीके से नंबर ऑफ सेल्स डिवाइड होते रहते हैं डबल अमाउंट में, जैसे जितने भी अमाउंट में इस जनरेशन में है वो नेक्स्ट जनरेशन में वो डबल अमाउंट में हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो टाइम फिर से डबल अमाउंट में, स्पेसीज ए इस तरीके से, स्पेसीज बी का ग्रोथ डबल अमाउंट में है। ये स्पेसीज इस तरीके से बढ़ रही है, और आप इस केस में आप देखोगे तो डबल अमाउंट में वो ग्राफ जो है वो आपका बिल्कुल लीनियर आएगा इन केस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया का केस में जो ग्राफ होता है, जैसे ही बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं तो वो लीनियरली उनका ग्राफ आता है, जितना टाइम है उतने ही वो मल्टीप्लाई भी होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में वो उनकी ग्रोथ कैसी होती है, एक्सपोनेंशियल। और बाइनरी फिजन अगर आप देखोगे
तो बाइनरी फिजन कैसे होता है, पहले जो बैक्टीरिया है वो अपने न्यूक्लियर मटेरियल को मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद धीरे धीरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेप्टम प्रोड्यूस करेगी, सेप्टम के थ्रू दो सेल वॉल के बीच में डिवाइडेशन होगा और धीरे धीरे सेल सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो एक बैक्टीरिया से आपके कितने सेल्स बन गए, 2 सेल्स बन गए एक बार डिवीजन हुआ तो। ठीक है, पहले बैक्टीरिया अपना न्यूक्लियर डिवीजन को मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन धीरे धीरे फोल्ड होते हुए सेप्टम और एक डिवाइडेशन प्रोड्यूस होगा, डिवाइड होते हुए एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। फिर ये सेल अपना जेनेटिक मटेरियल मल्टीप्लाई करते हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से डिवाइडेशन ऑफ और मल्टीप्लिकेशन इनसाइड द बैक्टीरिया इज थ्रू द बाइनरी फिजन। तो आप देख सकते हो कि अर्थमेटिक, अगर ये नंबर ऑफ जनरेशन है, अगर पहली जनरेशन में बैक्टीरिया 1 नंबर में था, दूसरे में ये 2 हुआ, तीसरे जनरेशन में 4 हुआ, फिर आपका 8 हुआ, 8 से 16 और 16 से 32। तो इस तरीके से बैक्टीरिया है वो नंबर ऑफ सेल डिवीजन एज एक्सपोनेंशियली उनका बढ़ता है और उसका फॉर्मूला होता है 2⁻n। फिर आप लोग को मेन आपके कोर्स में है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसे होती है, ठीक है। तो ग्रोथ कर्व है जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, और ये डायग्राम है, ये रिप्रेजेंट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के केस में जब भी आप कोई कल्चर मीडिया लोगे और उसमें आपने बैक्टीरिया को डाला है ना, इनोकुलेट किया, इनोकुलेट मीन्स जो भी कल्चर आपके पास स्ट्रेन बैक्टीरिया का है, जैसे ई कोलाई का स्ट्रेन आता है, ई कोलाई को स्ट्रेन का कुछ अमाउंट मतलब कुछ माइक्रोलीटर आप उस स्ट्रेन से पिपेट में लोगे, माइक्रो पिपेट्स होती हैं, पिपेट्स में लेके आपने कल्चर मीडिया में उस ई कोलाई को डाला। तो कोई भी आपका भी केस ले लो कि अगर आप कहीं रह रहे हो और उस जगह से आपने किसी और जगह शिफ्ट हुए, तो थोड़ा टाइम आपको लगेगा उस जगह को एडजस्ट करने के लिए। आप देखोगे कि वहां पे आसपास कैसा है, आसपास कितनी ज्यादा आपकी रीच है, आप कहाँ तक जा सकते हो, तो ये सब चीज कुछ दिन आपको एनालाइज करने में लग जाएगा। तो ऐसे ही बैक्टीरिया में के केस में भी अगर आपने बैक्टीरिया किसी जगह पहले प्रेजेंट था, किसी पर्टिकुलर वायल में प्रेजेंट था, उस वायल से आपने किसी और वेसल में उसको ट्रांसफर कर रहे हो आप, तो कुछ अमाउंट आपने जहाँ पे वो बहुत सारे लोगों के साथ प्रेजेंट था और वहां से उसको आपने ट्रांसफर कर दिया एक फ्रेश कल्चर में, तो कुछ टाइम उसको लग जाएगा एडजस्ट होने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड लैग फेज, है ना। तो लैग फेज में वो बैक्टीरिया क्या करता है, सारे एनवायरमेंट्स के साथ अडेप्ट होता है, ग्रोथ कंडीशन उस देखता है कि क्या उसकी ग्रोथ कंडीशन फुलफिल हो पा रही है कि नहीं फुलफिल हो पा रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को वो प्रिपेयर करता है, रिप्रोडक्शन के लिए जो भी सारी चीजें सिंथेसाइज करनी है, न्यूक्लियर मटेरियल को डबल करना है, सारी चीजें वो कहाँ करता है, लैग फेज में। एंजाइम्स, डीएनए, जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स नीडेड फॉर द सेल डिवीजन है, वो लैग फेज में बैक्टीरिया क्या करेगा, अपने आप को उसके थ्रू कैपेबल और अडेप्ट करेगा उसको अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। जहाँ पे भी जिस भी एनवायरमेंट में वो प्रेजेंट है, तो लैग फेज में वो ये सारी चीजें अपने मतलब क्या करेगा, वो उसको प्रिपेयर करेगा, ठीक है, लैग फेज में। तो लैग फेज में कुछ भी मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, किसी भी बैक्टीरिया के केस को देखोगे आप, तो लैग फेज में वो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, धीरे धीरे लॉग फेज चलता है। लॉग फेज इज एक्सपोनेंशियल फेज, जो आपने अभी पीछे की स्लाइड में देखा, जो ग्राफ था बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब कैसा था, स्ट्रेट था। तो लॉग फेज में वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से मल्टीप्लाई होते जाते हैं लॉग फेज में, जब तक कि उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है, ठीक है। फिर एक ऐसा फेज आएगा, स्टेशनरी फेज, कि जितने बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो रहे हैं उतने ही मरने भी लगेंगे, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट ऑफ आपके पास मीडिया के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं,
जितने न्यूट्रिएंट्स जिनको जितना मिल रहा है और कुछ मैच्योर हो जा रहे हैं और कुछ उस फेज में जा रहे हैं कि उनकी डेथ हो जा रही है। तो जितने मरते हैं उतने ही नए सेल भी डिवाइड होते हैं। तो स्टेशनरी फेज में क्या है कि व्हेन न्यूट्रिएंट्स आर डिप्लीटेड एंड वेस्ट एक्यूमुलेट्स, तो ग्रोथ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट एट द फेज ऑफ स्टेशनरी फेज। फिर धीरे धीरे क्या है, न्यूट्रिशन ज्यादा डिप्लीट हो जाता है और जो मतलब जो नए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कम ग्रो होते हैं और डेथ ज्यादा होने लगती है। तो दैट इज कॉल्ड डिक्लाइन फेज वेयर डेथ रेट इज मोर देन ग्रोथ फेज। तो इस तरीके से बैक्टीरिया के केस में 4 फेजेस होते हैं, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज। लैग फेज में वो मटेरियल्स को एक्यूमुलेट करता है, अडाप्ट करता है खुद को अपनी कंडीशन इन्वायरमेंटल कंडीशन में। लॉग फेज में वो मल्टीप्लाई होता है। स्टेशनरी फेज में जितने मल्टीप्लाई होते हैं उतने ही डेथ भी होती है। तो इस कारण से इक्वल हो जाता है, ग्रोथ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स डिप्लीशन। और डेथ फेज में आपका डेथ ज्यादा होती है और ग्रोथ कम होती है, तो दैट इज कॉल्ड डेथ फेज। इस तरीके से ग्रोथ कर्व, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया। तो ये कभी कभी पूछा जाता है, इट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ग्रोथ हाउ यू विल मतलब एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, तो उसमें आपको ये सारे फेजेस बताने पड़ेंगे, लैग, लॉग, स्टेशनरी, डेथ। बहुत ही सिंपल चीजें हैं ये, आप आराम से बता सकते हो इसको। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि हम कैसे ग्रोथ को मेजर करेंगे, कैसे काउंट मेजर करेंगे, कितने बैक्टीरिया कल्चर मीडिया में हैं। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू। आप लोग कुछ भी पूछ सकते हो नेक्स्ट।